ऐ लोगों, नबी की विलादत का जश्न है। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, खुदा की कसम रहमतें आ गई, अल्लाह की कसम बरकतें आ गई। जब मेरे आका दुनिया में आए, कैसी बरकतें आई, कैसी बहारें आई। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों, मैं पहले जरा सा नबी की विलादत का मंजर तुम्हारे सामने पेश करूं। मुस्तफ़ा की विलादत का नक्शा जरा सा सुन लो, जरा जी लगा के कहो सुभान अल्लाह। कायनात के वाली इमामुल अंबिया जब अपनी माँ की शिकम में जलवागर हुए, 9 माह तक मेरे आका माँ के शिकम में रहे। लेकिन तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान जनाबे सैयदा आमिना खातून फरमाती है, आम तौर पर बच्चे जब माँ के शिकम में होते हैं तबीयत बोझल हो जाती है। लेकिन नबी की अम्मी ने फरमाया, जब मेरे शिकम में मुस्तफ़ा जलवागर हुए, 9 माह तक आका शिकम में रहे, लेकिन कभी भी मेरी तबीयत बोझल नहीं हुई, कभी मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे मेरे नबी अपनी माँ के शिकम में आए तो अल्लाह के नबी अपनी माँ को भी रहमत की खैरात दे रहे थे, अपनी माँ को भी रहमत का हिस्सा दे रहे थे। माँ को कभी तकलीफ नहीं हुई। माँ ने कहा, वो दिन ऐसे जिंदगी में आए, इतने अच्छे दिन आए कि उससे पहले मेरी जिंदगी में इतने अच्छे दिन कभी नहीं आए थे। कैसे दिन आए देखें अब जरा। हजरत आमिना तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान ने फरमाया, मैं जिधर से गुजरने लगी मुझे सलाम की आवाजें आने लगी, जिधर से भी मेरा गुजर होने लगा, मैं रास्ते से गुजरूं तो रास्ते के पत्थर मुझे सलाम करते हैं, घर के अंदर से गुजरूं घर की दीवारें सलाम करती हैं, घर का दरवाजा मुझे सलाम करता है। आमिना सलाम, आमिना सलाम, आमिना मुबारक हो, आमिना आमिना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। ये तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान है। कौन? जनाबे सैयदा आमिना खातून। इनकी शान भी जरा से सुन लो। इनका ताल्लुक मदीने से है, मदीने में पैदा हुई। तुम्हारे मेरे नबी का ननिहाल मदीना है। बोल दो भाई, कोई नुकसान का काम तो नहीं है? पैसे वैसे तो नहीं मांग रहा हूं आपसे, इसमें तो सवाब ही मिलेगा। ऐसा होता है, बोल बोल के सुनोगे ना तो थोड़ा सा आपको भी रहेगा कि हम जाग रहे हैं, वरना क्या नींद आने लगती है। नींद में फिर पता क्या होता है, नींद में बात समझ में नहीं आती है। मैं कहूँ कुछ, आपकी समझ में आए कुछ। मैं कहूँ दिल्ली में कुतुब मीनार है और कोई समझ ले दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो बड़ा मामला फर्क हो जाता है बात में। नींद का गलबा जरा सा बात को बहुत तब्दील कर देता। जरा मोहब्बत से झूम के कहें सुभान अल्लाह, और बेदारी से पीछे वाले भी सब जरा जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह। नबी की विलादत, नबी की अजमत की बात चलिए। नबी की अम्मी जान कहाँ पैदा हुई? मदीने में। कहाँ से ताल्लुक है? मदीने से। ऐ लोगों, तुम्हारे मेरे नबी का ननिहाल मदीना है और हुजूर का मदीने से ताल्लुक कितना मजबूत है। तुम्हारे मेरे नबी का ननिहाल भी मदीना और नबी के वालिद का ननिहाल भी मदीना है। जनाबे सैयदा आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा मदीने में पैदा हुई। जनाबे वहब की बेटी है। लेकिन सुनो सुनो, एक काहिना जो हाथ देखती है, मुस्तकबिल बताती है, एक काहिना का गुजर हुआ मदीने से। उस वक्त जनाबे सैयदा आमिना खातून की छोटी उम्र बच्ची है। अल्लाह अकबर। जब वो काहिना गुजरी, औरतें अपने बच्चों को लेकर आई, काहिना को हाथ
दिखाने के लिए, हाथ दिखाने के लिए कि मुस्तकबिल बताएगी, इनके बारे में बताएगी। काहिना के करीब में बच्चों को औरतें लाई, अपने अपने बच्चों के हाथ दिखाने लगी, हाथ दिखाए, काहिना सबके बारे में बताने लगी। लेकिन जब नबी की अम्मी जान का नंबर आया, अभी बचपन है, अभी सैयदा आमिना छोटी है, जब उनका नंबर आया उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, काहिना के आगे हाथ किया, काहिना ने हाथ देखा, हाथ देखा, फिर नबी की अम्मी के चेहरे पे नजर डाली, सैयदा आमिना के वजूद पे नजर डाली। कभी हाथ को देखती है, कभी सैयदा आमिना के चेहरे को देखती है। किसी ने कहा, ओ काहिना तूने सबके हाथ देखे, हाथ देखकर फौरन मुस्तकबिल बता दिया, लेकिन अब क्या हुआ, अब तू कभी हाथ को देखती है, कभी आमिना के चेहरे को देखती है। अब क्या हुआ? उस काहिना ने जवाब दिया, ऐ लोगों सुनो, आज मेरी बात को लिख लेना, ये आमिना सबकी तरह नहीं है, ये आमिना सबकी जैसी नहीं है, सबसे अलग है। का क्या बात है? काहिना कहने लगी, मैंने आमिना का हाथ देख लिया, मुझे इसकी अजमतों का अंदाजा हो गया। कहने लगी, लिख लो मेरी बात, आज मेरी बात लिख लो, याद रखना आमिना या तो खुद नबी बनेगी या फिर किसी नबी की मां बनेगी। ये सैयदा आमिना खातून है, तुम्हारे मेरे नबी की वालिदा। हजरते जनाबे सैयदा आमिना खातून कहती हैं, जब नबी शिकम में जलवरगर हुए, जब मुस्तफ़ा मेरे शिकम में आए, जिधर से गुजरती हूँ, जिधर भी जाती हूँ, मुझे सलाम की आवाजें आती हैं। एक रोज तुम्हारे मेरे नबी की दादी जान, मेरे नबी की दादी जान मेरे नबी की अम्मी के पास आई, जनाबे सैयदा आमिना के पास आई, आकर कहने लगी, आमिना तेरी शिकायत मिली है। क्या शिकायत है बताइए? कहने लगी, तेरी शिकायत ये मिली है, अरब का दस्तूर ये है, मक्के का रिवाज ये है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाए, जिसके शोहर का इंतकाल हो जाए, वो औरत कभी खुशबू नहीं लगाया करती है। और तेरा तो शोहर भी गुजर गया, और तेरा तो शोहर गुजरने के साथ साथ तू हामिला भी है, तू खुशबू क्यों लगाती है? तेरे बारे में सब लोग बातें करते हैं, तू खुशबू लगा के निकलती है, जिधर से गुजरती है रास्ते महकने लग जाते हैं। सैयदा आमिना खातून ने इतना सुना है, आप फरमाने लगी है, ऐ मेरी अम्मी सुनो, मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ, न मैंने पहले खुशबू लगाई, न मैं आज खुशबू लगाती हूँ। कहने लगी, अगर खुशबू नहीं लगाती तो तेरे जिस्म से खुशबू कैसे निकलती है? तू जिधर से गुजरती है रास्तों में महक कैसी आ जाती है, रास्ते कैसे महक जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा आमिना खातून ने फरमाया, सुनो सुनो, ये मामला मेरा नहीं है, ये मामला उसका है जो मेरे शिकम में जलवागर हो गया है। ये मामला उस बच्चे का है जो मेरे शिकम में है। जब से ये मेरे शिकम में आया है, जब से ये मेरे शिकम में जलवागर हुआ है, मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू निकलने लगी है, मेरे जिस्म से मुश्क की खुशबू आने लगी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमिना कहने लगी, सिर्फ खुशबू नहीं निकलती है, बल्कि मैं आगे की बात बताऊंगी तो हैरान हो जाओगी। का आगे की बात बताओ क्या है? जनाबे सैयदा आमिना फरमाती है, आगे की बात यह है, जब मैं कुएं पे पानी भरने जाती हूँ, वहां पे जाकर देखती हूँ औरतें पानी नहीं भरती हैं, बल्कि वहां पे रुककर मेरा इंतजार किया करती हैं। समझ में आ रही है आपके बात? बोलो भाई, समझ में आ रही है ना? नबी की अम्मी कहती हैं, जब मैं पानी के लिए जाती हूँ कुएं पर तो औरतें वहां रुक जाती हैं, मेरा इंतजार करती हैं। आमिना किस लिए? क्या तुम जाके उन्हें पानी भर के देती हो? आपने फरमाया कि वहां पर कुछ कमजोर औरतें भी जाती हैं ना पानी लेने, वो मेरा इंतजार करती हैं। आमिना, उन कमजोर औरतों को तुम पानी भर के देती हो? का पानी तो भर के नहीं देती, का फिर इंतजार क्यों करती?
वजह क्या? अल्लाहु अकबर कबीरा जनाबे हजरते सैयदा आमिना खातून फरमाने लगी, वो औरतें मेरा इंतजार इसलिए किया करती हैं कि जब रस्सी वो जब डोल कुएं के अंदर डालती हैं, जब पानी भर जाता है उसके अंदर, जब खींचती हैं तो उन कमजोर औरतों से खींचा नहीं जाता है, उन कमजोर औरतों से खींचा नहीं जाता है। तो आमीना क्या बात है, तुम क्या खींच कर देती हो? कहा नहीं, बात ये नहीं है। फिर बात क्या है? तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी ने फरमाया, सुनो बात ये है, जब मैं कुएं पे जाती हूँ वो कमजोर रुकी हुई होती है, जब मैं कुएं के मन पर अपना पहला कदम रखती हूँ जो पानी नीचे होता है वो मेरा कदम रखने के बाद ऊपर आ जाता है। वो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, और जब पानी ऊपर आता है तो वो कमजोर औरतें ऊपर से ही पानी भर लिया करती हैं, फिर उन्हें मेहनत नहीं लगती, परेशानी नहीं होती, यूं ऊपर से पानी भर लेती। फरमाया इसीलिए तो वो मेरा इंतजार किया करती हैं, इसीलिए तो रुक जाया करती हैं, इसीलिए तो मेरी राह देखती हैं। जब मैं कदम रखती हूँ पानी ऊपर आता है, और जब मैं पानी भर के वापस आती हूँ तो फिर से पानी वापस नीचे चला जाता है। ये पानी क्यों ऊपर आता है? इसलिए आता है कि शिकम में मुस्तफा है और माँ को पानी भरना है तो पानी ही ऊपर आ जाता है कि नबी की वालिदा को जरा सी तकलीफ न पहुंच जाए। ये शान है हुजूर की, ये मकाम है हुजूर का, ये मर्तबा है मेरे आका का। माँ के शिकम में है मगर मामलात इस तरह के हैं। फिर आखिर वो वक्त भी आया, 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का वक्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। उस वक्त में हुजूर की विलादत हुई, मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका रहमत बन के आए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे आका रहमत बन के आए, रहमत बन के आए। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अपनी बात आई तो अल्लाह ने कहा रब्बुल आलमीन, रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने खुद को अपना जब तारुफ कराया तो कुरान में कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं कायनात का तमाम आलमीन का रब हूँ। यही तो अल्लाह ने फरमा दिया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। लेकिन जब महबूब का तारुफ कराया अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने महबूब को रहमत बना के भेजा। पता लगा आलमीन का रब वो हमारा खुदा है, और जिस आलमीन का वो खुदा है उन तमाम आलमीन के लिए मेरे आका रहमत बनकर आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, जलसे ईद मिलादुन नबी, आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जुमला सुन लीजिए, अल्लाह आलमीन का रब है, वही इबादत के लायक है, वो अकेला है। यही तो हमारा अकीदा है ना, वो वहदहू ला शरीक है, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। अब मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, सुनिएगा। मेरा अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, परवरदिगारे आलम खालिक अर्ज़ो समा रब होने में वहदहू ला शरीक है, और तेरा मेरा नबी रहमत होने में वहदहू ला शरीक है। यानी अल्लाह ने और किसी को ये कमालात दिए, नबूवत और रिसालत में मेरे नबी वहदहू ला शरीक।
अकेले इस शान के हामिल हैं, इन तमाम अजमतों के हामिल है कि दूसरा कोई है ही नहीं। आओ रहमत देखो मेरे आका की, किस तरह से रहमत की खैरात मुस्तफ़ा ने अता की है। जो भी आका की बारगाह में आ गया, मेरे आका ने रहमत की खैरात अता की है। अपने तो अपने, गैर भी आए तो मेरे आका की बारगाह से खाली न गए, गैरों को भी मुस्तफ़ा ने रहमत का हिस्सा दिया है। और गैरों में भी सुनिए, ऐसे वैसे नहीं, दुश्मनी करने वाले, अदावत रखने वाले, तकलीफें पहुंचाने वाले, अजियत देने वाले, वो तमाम के तमाम लोग, और अल्लाह के नबी ने उनके साथ भी हुस्न सुलूक किया, उन्हें भी रहमत की सौगात दी, उन्हें भी रहमत का हिस्सा दिया है मेरे मुस्तफा ने। तो फिर हम क्यों ना कहें फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। जोर से बोलो, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या, बोलो, मिल गए मुस्तफा और क्या। भर के झोली मेरी मेरे लजपाल ने, भर के झोली मेरी मेरे लजपाल ने मुस्कुरा कर कहा, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला और क्या। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। खुश नसीब हैं हम और आप कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब का उम्मती बनाया है। नबी तो बहुत आए, रसूल तो बहुत आए, मगर सुनो मेरे अजीजों, अंबिया को जिस पर फख्र है वो तुम्हारा मेरा नबी है। नबियों को जिस पर फख्र है, रसूलों को रिसालत जिस नबी के सदक़े में मिली वो तुम्हारा मेरा नबी है। नबियों को नबूवत जिसके सदक़े में मिली वो तुम्हारा मेरा नबी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की तो मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में कबूल की। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग को गुलजार बनाया, तेरे मेरे नबी के सदक़े में गुलजार बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब 40 दिन के बाद में मछली के पेट से हज़रत यूनुस को सही सलामत बाहर निकाला, सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का था, सदका ताजदारे मदीना का था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे परवरदिगार
सरकार ने जो कुछ भी दुनिया में बनाया है मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाया है। जो कुछ भी कायनात में जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा किया है। जमीन आसमान चांद सूरज सितारे, ये सारी सितारों की जगमगाहट, ये सारा चांद का हुस्न, इसकी चांदनी और ये सूरज की रोशनी, अगर नबी न होते तो कुछ भी न होता। बेशक सुभान अल्लाह, नबी न होते तो कुछ भी। आए मेरे मुस्तफा रहमत बनकर, जिनके सदक़े में सब कुछ बना। अपनों के दामन भी भर दे, अपनों के दामन भी आका ने भरे, गैरों के दामन भी मुस्तफ़ा ने भर दिए, गैरों को भी रहमत की खैरात दी। और अपने और गैरों की बात भी छोड़ दो, वो दुश्मन जिसने सारी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफें पहुंचाई, सारी जिंदगी आका को सताने के मंसूबे बनाता रहा, जब उसने दामन फैलाया तो मेरे मुस्तफ़ा ने उसकी भी मदद फरमाई है। अबू जहल सुना है नाम? बोलो। अबू जहल सारी जिंदगी अदावत रखी उसने हुजूर से। कभी रास्ते में कांटे डालता था, कभी हुजूर के ऊपर ओजड़ी डालता था, तकलीफें देता था, हमेशा मंसूबे बनाता रहता था। एक रोज इसने मंसूबा बनाया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त में जाते थे बैतुल्लाह। इसने मंसूबा बनाया कि तकलीफ पहुंचाऊं। इसने सोचा कि अंधेरा होता है, जब जाएंगे हरम में काबतुल्लाह में, सुबह का वक्त होगा, रात का आखिरी पहर, हुजूर काबतुल्लाह में जाकर तहज्जुद पढ़ा करते थे। इसने कहा कि इन्हें परेशान करता हूं, तो रास्ते में इसने एक गढ़ा तैयार कर लिया। क्या किया बोलो? गढ़ा तैयार, इसलिए कि अंधेरे में आएंगे, इसमें गिर जाएंगे। जानता नहीं था या फिर मानता नहीं था, ये सोच रहा था कि गड्ढे में गिर जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, मगर इसे पता नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये समझ रहा था अंधेरे में नजर नहीं आएगा, मगर इसे पता क्या था, ये जानता नहीं था, अक्ल का अंधा था, जो नबी सारी कायनात के अंधेरों को मिटाने आया है, उसे कोई अंधेरा कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हुजूर तो नूर है ना। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है हो गया आपका काम, अब तकरीर खत्म कर देनी चाहिए। तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले। तो हुजूर तो जहां मुस्कुरा दे वहां उजाला हो जाए। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती मेरी सुई गुम हो गई, मिल नहीं रही थी। जब हुजूर तशरीफ लाए ना, मुस्तफा जब मुस्कुराए तो फिर मेरे इमाम ने क्या कहा, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई,
यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका के दंदाने मुबारक से नूर निकला, इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ। जनाबे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरी जो सुई गुम हो गई थी, उस उजाले में मेरी सुई मुझे मिल गई। हुजूर तो मुस्कुरा दें तो उजाले हो जाएं। अबू जहल समझ रहा था कि तो गिर जाएंगे अंधेरे में, मगर हमारे यहाँ मिसाल देते हैं ना हमारे बुजुर्ग, जो दूसरे के लिए गड़ा तैयार करता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। यही हुआ, ताजदारे मदीना के लिए तैयार किया, मगर हुआ क्या, खुद ही उसके अंदर गिर गया। अबू जहल खुद गड़े के अंदर गिर गया। जब गड़े में गिरा तो ये मक्के के काफिरों को बुलाने लगा, मेरे दोस्तों आओ, आकर मुझे निकालो, मुझे बचाओ। मक्के के काफिर आ गए, आकर देखा अबू जहल गड़े के अंदर पड़ा है। इसने कहा जल्दी निकालो। मक्के के काफिर आगे बढ़े, देखा यूं सामने पड़ा है, कहने लगे ज्यादा गहरा नहीं है, हाथ बढ़ाओ, पकड़ के खींच लो, अभी आ जाएगा। एक काफिर ने हाथ अंदर डाला, उसे लगता था हाथ अबू जहल तक पहुंच जाएगा, वो पकड़ लेगा, हम खींच लेंगे, बाहर आ जाएगा। जो ही इसने हाथ अंदर डाला और हाथ का डालना था, अबू जहल अंदर की तरफ धंसने लगा, जमीन में अंदर को धंसने लगा। इसने देखा हाथ इसके पास तक नहीं आया, कहने लगा तूने हाथ अंदर डाला और मैं और जमीन में धंस गया। तो इन्होंने मशवरा किया, भाई हाथ से नहीं निकलेगा, कहा फिर क्या करें, रस्सी मंगा लो। यहाँ भी कोई अगर गिर जाए कहीं किसी कुएं में, किसी गड्ढे में, तो आप लोग क्या करेंगे, रस्सी मंगाएंगे ना, रस्सी डाल के निकालेंगे। का रस्सी मंगा लो, रस्सी लाए बड़ी लंबी, उस गड्ढे के अंदर रस्सी को डालना शुरू कर दिया। रस्सी डाल रहे कि अबू जहल पकड़ेगा, बाहर निकल आएगा। लंबी रस्सी लेकर आए, सारी रस्सी गड्ढे में डाल दी, लेकिन फिर भी रस्सी अबू जहल के पास तक नहीं पहुंची। अबू जहल कहने लगा रस्सी अब अंदर न डालो और कोई मंसूबा भी न बनाओ, इसलिए कि तुम रस्सी डाल रहे हो, मैं और जमीन में धंस रहा हूं। अगर और तुमने कोशिशें की तो मुझे लगता है मैं तातु सरा में पहुंच जाऊंगा। मत डालो रस्सी, का फिर क्या करें, कैसे निकालें, किस तरह से निकालें। तो अबू जहल कहने लगा मेरा एक काम कर दो। क्या काम करें? अबू जहल कहने लगा अगर मुझे निकालना चाहते हो तो कोई तदबीर न करो, कोई तरीका इख्तियार न करो, एक मेरा काम कर दो, एक मुझ पर एहसान कर दो। जाओ जाओ जाकर कोई अब्दुल्ला के बेटे को ले आओ, जाओ जाकर कोई आमिना के चांद को ले आओ, जाकर कहना अबू जहल गड्ढे में है, आपको मदद के लिए बुला रहा है। अगर वो आ गए, उन्होंने निकाला तो निकल जाऊं, और अगर उन्होंने नहीं निकाला तो पूरी दुनिया मिलके कोशिश कर ले, मुझे इस गड्ढे से कोई निकाल नहीं सकता है। जानता था कि अगर निकाल सकते हैं तो नबी निकाल सकते। हम भी तो यही कहते हैं अगर हमें गमों से बाहर निकाल सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा निकाल सकते हैं। अगर हमारी किस्मतों को संवार सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा संवार सकते हैं। हुजूर की खिदमत में काफिर पहुंच गए, इन्होंने जाकर काशाने नबूवत पर दस्तक दी। हुजूर ने फरमाया बोलो कैसे आए?
कहने लगे हुजूर वो जो आपका दुश्मन है ना अबू जहल, दुश्मन है। कौन है? बोलो भाई। दुश्मन है, दुश्मन। आकर कहने लगे वो तुम्हें बुलाता है, मदद के लिए बुलाता है, चलो जरा उसे गले से निकाल दो, उसकी मदद कर दो। अच्छा, हमारा किसी से मोहल्ले में पड़ोस में किसी से हल्का सा झगड़ा हो जाए, हल्की सी लड़ाई, पहले तो हमारी लड़ाइयां किस बात पे होती हैं? बच्चे आपस में खेल रहे थे, बच्चों ने खेलते खेलते लड़ाई की तो फिर वो लड़ाई घरों तक पहुंच गई, खानदान लड़ने लगे। उस छोटी सी लड़ाई की वजह से पुलिस भी आ जाती है, मुकदमे भी हो जाते हैं। बोलो और क्या लड़ाइयां होती हैं? जो नाली है, नाली दरवाजे पर, उस नाली को लेकर लड़ाई होती है, उस नाली की वजह से झगड़ा होता है। भाई भाई में झगड़ा हो गया, बातचीत बंद हो गई, पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता है, मोहल्ले में रहते हैं, खानदान एक है, कबीला एक है, कुनबा एक है, लेकिन रंजिश बड़ी हो गई। हाय मुसलमान, इस्लाम ने तो मिजाज दिया था, दुनिया में किसी भी खित्ते में मुसलमान हो, मुसलमान का एक दूसरे से ताल्लुक जिस्म के जैसा है, उंगली कटेगी अगर तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करेगा। इसी तरह से मुसलमान कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, सारी दुनिया के मुसलमान एक उम्मत है और इस उम्मत के अंदर इसका जिस्म वाला रिश्ता है। कहीं भी किसी को तकलीफ जरा सी पहुंच जाए, सारी दुनिया का मुसलमान उस तकलीफ को महसूस करता है। ये तो इस्लाम का मिजाज है। मगर आज क्या हो गया? भाई भाई की तकलीफ को नहीं समझ रहा। भाई के घर में फाका हो, भाई उसे देखने को तैयार नहीं है, आपस में लड़ाइयां झगड़े, भाइयों में नाराजगियां। किस बात पर नाराजी? छोटी छोटी बातों पर नाराजी। भाइयों ने बोलना बंद कर दिया। एक माँ के शिकम में रहे थे ना दोनों, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया ना दोनों ने, लेकिन देखो अजीब तमाशा है, शादियां हो गई, बीवियां एक दूसरे के कान भरने लगी, अपने अपने शोहर के कान भरने लगी, और ये बीवियों की बातों में आ गया। औरतों की बातों में ना आया करो, इसलिए कि औरत नाकिसुल अक्ल भी होती है, औरत नाकिसुल दीन भी होती है। उलमा बैठे तायीद करेंगे, औरत नाकिसुल अक्ल भी होती है, नाकिसुल दीन भी होती है। अक्ल भी कम है उसकी, और नाकिसुद्दीन कैसे? एक महीने में 30 दिन हर मर्द नमाज पढ़ सकता है, लेकिन औरत नहीं पढ़ सकती। इसीलिए मेरे भाइयों, आपस के रिश्तों को खराब न करो, लड़ाई झगड़ा न किया करो, औरतों की बातों में न आया करो। मगर आजकल तो मामला यह है, भाई की तकलीफ तो चलो छोड़ो, जिस माँ ने तकलीफ सह के परेशानियां बर्दाश्त करी, तब दुनिया में पैदा किया, अपने बेटे को उसे जन्म दिया, फिर उसकी परवरिश की, उसका ख्याल रखा बचपन से जवानी तक, फिर उसकी शादी हुई, उसकी बीवी आ गई, तो अब उसकी नजर में ना माँ की कोई अहमियत है ना बाप की कोई अहमियत है। क्यों हुई ये कद्र कम? एहसास नहीं होता कि माँ ने मुझे जन्म दिया है, एहसास नहीं होता कि बाप ने मेरे लिए जवानी अपनी सारी लगा दी, बूढ़ा हो गया बाप, झुक के चलने लगा, कमाते कमाते मेरी खातिर मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छा बनाया। मगर अजीब मामला है, वो किसी कहने वाले ने कहा, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। तवज्जो से सुनना ये चार मिसरे, और उलमा से खास तौर पे मैं दुआएं चाहता हूँ। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। कभी हल्की हवा
मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। आज तो हालात ये है, भाई भाई की मदद करने को तैयार नहीं, पड़ोसी अपने पड़ोसी की मदद करने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार की मदद करने को तैयार नहीं है। मगर मेरे मुस्तफा का किरदार देखो, मेरे आका तो रहमत बनकर आए हैं। दुश्मन ने मदद मांगी है, मेरे आका ने उसे भी रहमत की खैरात दे दी, उसे भी रहमत का हिस्सा दे दिया। जुल्म सहकर जालिमों को कौन देता है दुआ? ए हबीबे किबरिया, ये आपका किरदार है, जिसकी नजरों में जमाले सैयदे अबरार है। दोस्तों, उसकी नजर में ये जहां बेकार है। मेरे आका ने मना नहीं किया, मुस्तफा करीम अपने दुश्मन की मदद को लिए चल पड़े। हुजूर ने इनकार नहीं किया, दुश्मन की मदद को निकल गए, चल पड़े मदद करने। जिंदगी तो देखो मेरे आका की, रहमत है मुस्तफा। आका चले उसी जगह पर, उसी मकाम पर पहुंच गए जहां पे अबू जहल पड़ा है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा गड़े के अंदर अबू जहल है। मेरे आका ने यूं हाथ बढ़ाया, हाथ अंदर को बढ़ाया, लंबी लंबी रस्सियां काम न आई, मगर आका ने यूं हाथ बढ़ाया, मेरे मुस्तफा का हाथ अबू जहल तक पहुंचा। अबू जहल ने हाथ फौरन पकड़ लिया, मेरे आका ने खींचा, एक लम्हे में अबू जहल बाहर निकल के आ गया। तो हुजूर तो अपनों पर भी और गैरों पर भी करम करते हैं। तो जब गैरों पर करम का ये आलम है, तो फिर कोई आशिक पुकारे, फिर कोई दीवाना पुकारे, फिर कोई गुलाम पुकारे हुजूर को, तो फिर मुस्तफा क्यों ना उस गुलाम की फरियाद को सुने। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, शाहे उमम फखरे रुसुल, शाहे उमम फखरे रुसुल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम फखरे रुसुल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम, शाहे उमम फखरे रुसुल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दर का तेरे दरबान है। रूहुल अमी या शाहिदी, दर का तेरे दरबान है। शाहे उमम, रब की रज़ा चाहो अगर, तो राजी करो सरकार को। अल्लाह को राजी करना है तो पहले रसूलुल्लाह को राजी करना पड़ेगा। अगर नबी नाराज तो अल्लाह राजी हो नहीं सकता। पहले आका की रजा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। रब की रजा रब की रजा चाहो अगर, तो राजी करो सरकार को। फिर खुल्द में जाना तेरा, जन्नत में फिर
जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं आसान है। शाहे उमम, वाह वाह वाह। शाहे उमम और मेरी हम सब की, किसी आलिम की, किसी मुहक्किक की, हमारी क्या बिसात हम नबी की शान बयान कर सकें, हम नबी की तारीफ व तौसीफ कर सकें, हमारी औकात ही नहीं है साहब। नबी की तो शान ये है कि हम बयान ही नहीं कर सकते। कैसे लिखूं नाते नबी, कैसे पढ़ूं नाते नबी, कैसे लिखूं नाते नबी, कैसे पढ़ूं नाते नबी। अलहम्द से वन्नास तक, अलहम्द से वन्नास तक, या रसूल अल्लाह अलहम्द से वन्नास तक वासिफ तेरा कुरान है। अलहम्द से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। नारा भी बड़ी सुस्ती से लगा रहे हो तुम। इब्राहिमपुर वालों, तुम्हारे तो गांव का नाम भी बड़ा प्यारा है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत है, समझ रहे हो? अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के खलील। तुम भी नबी के दोस्त बन जाओ ना, नबी से मोहब्बत कर लो ना, सच्ची मोहब्बत, सच्ची। जब जब नबी का नाम सुनोगे मचलने लगोगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मचल रहे हो। कैसे लिखूं नाते नबी, कैसे पढ़ूं नाते नबी, अलहम्द से वन्नास तक, अलहम्द से वन्नास तक वासिफ तेरा। अरे बोलो, अलहम्द से वन्नास तक वासिफ तेरा कुरान है। शाहे उमम फख्रे रसूल वल्लाह तेरी क्या शान है। तो हुजूर को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, जो भी हुजूर की बारगाह में दामन फैला के जाता है उसे रहमत की खैरात मिल जाती है। अपने जाएं तब रहमत का हिस्सा लेके आते हैं, गैर जाएं तब भी उन्हें रहमत की खैरात मिलती है। ए लोगों, आज के इस जलसे में, नबी की विलादत के जलसे में, आज के इस जलसे में तुम भी लो लगा के मुस्तफ़ा से रहमत की भीख मांगो, रहमत की खैरात मांगो। कहो या रसूल अल्लाह, आज आपके जलसे में बैठकर, आपके जिक्र की महफिल में बैठकर हम गुलाम आपसे रहमत की भीख मांग रहे हैं, रहमत की खैरात मांग रहे हैं। आका, हम पर भी नजरे करम फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह हम पर भी नजरे रहमत डाल दीजिए। खुदा की कसम, तुम इधर पुकारोगे, उधर नबी मदीने से मुलाहिजा कर रहे हैं, मुस्तफ़ा आवाजों को भी सुन रहे हैं और मुस्तफ़ा आशिकों के चेहरे भी देख रहे हैं। इधर पुकारोगे उधर काम बन जाएगा। नबी रहमत बन के आए। अब देखें नबी के आने का अंदाज क्या है, नबी की शान क्या है। आखिरी बातें हैं, फिर गुफ्तगू खत्म। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आ गए ताजदारे मदीना, दुनिया में आए, शान क्या है।
जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान ने फरमाया, हजरत सैयदा आमिना खातून ने फरमाया, जब आका दुनिया में आए शान मुस्तफा किए कि आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। कोई पैदा हुआ इब्राहिमपुर में बच्चा जिसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ? नहीं। आए मेरे नबी दुनिया में तो आंखों में सुरमा लगा हुआ है। आए मेरे नबी कायनात में शानिए सर में तेल लगा हुआ, जुल्फें सबरी हुई है, गुस्ल दिए हुए, नहाए हुए, नाफ बुरीदा मेरे आका दुनिया में आए। आते ही मेरे आका ने पहला काम क्या किया? मुस्तफा ने, मेरे आका ने, इमामुल अंबिया ने पहला काम ये किया, आका ने अपने सर को सजदे में रख दिया। सजदे में सर रख दिया। और क्या था जबान पर? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो फिर आला हजरत के खलीफा हजरत जमील कादरी पुकार के कहने लगे, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह, वाह। आका दुनिया में आए। आज हमारे तुम्हारे घरों में पूरी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, मगर जब पैदा होते हैं तो क्या होता है? नापाकी का मामला होता है सारा, है नापाकी का मामला होता है। मगर मेरे नबी आए तो इस तरह से आए कि नबी ने तो खुद आकर सारी दुनिया को पाक किया है। मेरे नबी ने कायनात को पाक किया, मेरे आका ने कुफ्र से जमीन को पाक किया, मेरे आका ने जुल्म सितम से इस दुनिया को पाक किया, मेरे आका ने पाक किया, अपना सर सजदे में रखा, जमीन को पाक किया। जब तक नबी की विलादत नहीं हुई थी उससे पहले इबादत सिर्फ इबादत गाह में हो सकती थी, उसके अलावा कहीं नहीं। लेकिन जब आका ने सर को सजदे में रखा, पेशानी को मेरे मुस्तफा ने जमीन पे रख दिया, अल्लाह ने भी करम फरमा दिया। फरमाया हबीब आज तेरी पाक पेशानी जमीन पे लगी, जा मैंने सारी जमीन को पाक कर दिया है। इतना पाक कर दिया अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। अब आप अपने घर में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ो तब भी होती है, खेत में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ो तब भी होती है, कहीं भी दुनिया में किसी भी खित्ते में जाओ जमीन पर सर रख दो नमाज होगी। अल्लाह ने सारी जमीन को पाक कर दिया, सारी कायनात को पाक कर दिया। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। अच्छा नबी पैदा हुए, उसके बाद में हुजूर की परवरिश किसने की? हजरत हलीमा सादिया ने। कोई अपनी दौलत पे नाज करे, कोई अपने खजानों पे इतराए, मगर बताओ दुनिया में कोई इतना बड़ा अमीर दिखाओ जितनी बड़ी मालदार जनाबे हलीमा सादिया है। मालदार कितनी बड़ी, कोई दौलत पे नाज करता है, कोई खजानों पे इतराता है, मगर हलीमा का मुकद्दर देखो। हलीमा की गोद में वो नबी है जिसके कदमों में कायनात के खजानों की चाबियां पड़ी हैं। तुझसे बड़ा हलीमा कोई होगा क्या अमीर, तुझसे बड़ा हलीमा कोई होगा क्या अमीर। अरे दामन में तेरे अहमदे मुख्तार आ गए, दामन में तेरे अहमदे मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए।
अल्लाह हम सबको हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए और हुजूर की विलादत के इस माह मुबारक में अल्लाह हम सब की तमाम नेक जायज़ तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को, हसरतों को, इरादों को, मुरादों को पूरा फरमाए। परवरदिगार हम सब के आज के इस जलसे में बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हूँ अल्लाह उनको मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।